वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सिटी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई के एडमिशन फॉर्म के बारे में कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब से शुरू होंगे। तो मैं यहाँ से आपको 8 सवालों का जवाब देने वाला हूँ, जैसे कि आईटीआई के फॉर्म कब से शुरू होंगे। दूसरा जो सवाल है, किस क्लास के छात्र छात्रा फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे सवाल जो आता है, इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं, इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी क्या। फिर आपको चौथे सवाल में पूछा गया है कितनी फीस लगेगी, एससी ओबीसी एसटी जनरल वालों कितनी फीस लगेगी। तो पांचवें सवाल में पूछा गया है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। और छठवें सवाल में पूछा गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप सातवें सवाल में पूछा गया है फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, हम इस वेबसाइट से भरेंगे। तो आपको अब आठवें सवाल में आपको बताया गया है कौन कौन सी ट्रेड होती हैं आईटीआई में आवेदन के लिए। तो आपको इन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई के एडमिशन फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आपको बता दूं मैं, फॉर्म आईटीआई के लिए आवेदन की जो डेट रखी गई है वो 12 मई 2025 से 5 जून 2025 तक रखी गई है। आप 5 जून 2025 तक आप आईटीआई के फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं। तो दो दूसरा जो सवाल है, अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। आईटीआई के लिए आवेदन फॉर्म की जो पात्रता क्या होनी चाहिए। तो जो पात्रता रखी गई है, किस क्लास के बाद आप आईटीआई में प्रवेश ले सकते हैं। तो आप 8th क्लास से 10th क्लास पास आउट होने चाहिए, उसके बाद ही आप आईटीआई में प्रवेश ले पाएंगे। कम से कम आप 8th क्लास से 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो और भी अच्छी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 8 से 10th क्लास के नीचे ना होनी चाहिए। तो अब तीसरे सवाल की बात करेंगे। तो तीसरा जो सवाल आता है, तो उसमें आपको आईटीआई का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या मेरिट लिस्ट लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब आप आईटीआई के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप 8th या 10th के माध्यम से आप अपने फॉर्म को फिल करते होंगे। तो इसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर 1 या 1.5 महीने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होती है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। सरकारी कॉलेजों में आपकी आईटीआई फ्री में कराई जाती है और स्कॉलरशिप का भी लाभ दिया जाता है। तो आईटीआई का कोई पेपर नहीं होता, इसकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसी के माध्यम से आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आपकी मेरिट लिस्ट जो बनाई जाती है उसके माध्यम से ही आपका जो नाम आता है वो मेरिट लिस्ट के द्वारा आता है। तो आप अपना जो आईटीआई आवेदन करा सकते हैं। अब चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। तो चौथे सवाल में पूछा गया है आवेदन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसे छात्र छात्रा हैं जो जनरल ओबीसी में आते हैं, उनकी जो फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है, 250 रुपये रखी गई है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 150 रुपये रखी गई है। तो आप लोग आवेदन करा लें। तो आप पाँचवें सवाल की बात करेंगे। तो पाँचवा सवाल पूछा गया है आईटीआई में आवेदन करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो आपकी एज कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। अब छठवें सवाल की बात कर लेते हैं। तो छठवां सवाल पूछा गया है आईटीआई में आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आईटीआई में आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, 8th या 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे आवेदन के लिए। तो आप सातवें सवाल की बात करेंगे। तो जो सातवां सवाल जो पूछा गया है, आईटीआई के फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो आप आईटीआई के आवेदन आप यूपीएससीबीटी के पोर्टल से कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से आवेदन कर पाएंगे। अब आठवें सवाल की बात करेंगे। तो आठवां सवाल जो पूछा गया है कि आप कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं।
तो आप ITI में प्रवेश के लिए जो ट्रेड आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारी ट्रेड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, टनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल मोटर्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोप्लेटर, सिलाई मशीन, कटिंग, ब्यूटिशियन, प्लम्बिंग आदि ट्रेड जो हैं, आप इसमें से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको डाउट होगा जो ट्रेड रखी गई हैं वो कितनी साल की होती हैं, जो कोर्स है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर हो गया, जो कितने साल का होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो आपको मैं बता दूं, जो ट्रेड जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है, फिटर का जो कोर्स है वो भी 2 साल का होता है, जो कोपा का जो कोर्स होता है, जो कोपा जो ट्रेड होती है उसका कोर्स की जो अवधि है वो 1 वर्ष है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है उसका 2 वर्ष का कोर्स है। मैकेनिकल मोटर का जो कोर्स है वो 2 वर्ष का है। प्लम्बिंग का जो कोर्स है वो भी 2 वर्ष का है। सिलाई सिलाई कटिंग का जो कोर्स है वो 1 वर्ष का है। और जो ब्यूटिशियन का जो कोर्स है वो 1 वर्ष रखा गया है। टर्नल का जो कोर्स है वो 2 वर्ष रखा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स है वो 1 वर्ष का है। तो मैंने सभी ट्रेडों का जो कोर्स आपकी अवधि बता दी है। तो आप लोग ITI के लिए प्रवेश ले सकते हैं। आप डायरेक्ट ही प्राइवेट कॉलेजों से संपर्क करके आप कॉलेजों से अपने डॉक्यूमेंट को जमा करके आप अपने आवेदन करा सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अपना आवेदन जल्द से जल्द करा लें। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।